विषय जीव विज्ञान। कक्षा 9। दिनांक 27/4/2020। हम क्या आगे पढ़ चुके? कोशिका। कल हमने पढ़ा था पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना में बताया था सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल। सबसे बाहर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस थी। ठीक, वो अनेक कोशिकाएं थे। माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारी चीजें किसी भी कोशिका के अंदर पाई जाती है। केवल इसका अंतर होता है पादप सेल वॉल का। पौधों की जो कोशिकाएं होती है, पादप सेल वॉल केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट। ये दो चीजें जो ये है, एक सेल वॉल और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और क्लोरोप्लास्ट। ये दो चीज केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, किसी भी जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। ये एक अपवाद है यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए यूग्लिना ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बाकी और पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जंतु नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो पेड़ पौधों को छोड़कर। ठीक, यही अंतर है जंतु और पादप कोशिकाओं में। सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका कला, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिका में भी। लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में नहीं। लेकिन कोशिका कला सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो। तो आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका कला का। तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जो पादप कोशिकाएं होती है उनके चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। हर पादप कोशिका जो होती है उसके चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक, सेलुलोज की बनी होती है। किसी भी पादप को जो कोशिका भित्ति होती है, इसके 4 भाग होते हैं। पहला प्राथमिक कोशिका भित्ति,
दूसरी द्वितीयक कोशिका भित्ति, तीसरा तृतीयक कोशिका भित्ति, और चौथा मध्य पटलिका। ये चार किसी भी कोशिका भित्ति के भाग होते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका। समझ आया? क्या परिभाषा लिखोगे कोशिका भित्ति की? सभी पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, अब इसका कार्य क्या है? कार्य क्या कार्य है कोशिका भित्ति का? कोशिका भित्ति का कार्य पौधों को दृढ़ता प्रदान करना है। क्या है? दृढ़ता प्रदान करना। कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। और क्या कार्य करती है? कोशिका को आकार प्रदान करती है। आकार प्रदान करती है। और एक तीसरा कार्य कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, बारीकी। ठीक, ये तीन कार्य है। कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, आकार प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना, ये कोशिका भित्ति है। नोट सिस्टम है, आपके ग्रुप पर डाल दूंगा पीडीएफ फाइल के रूप में, वहां से लिख लीजिएगा। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट्स करते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये सारे नाम है कोशिका कला के। ठीक है, कोशिका कला भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन अंग्रेजी में कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। हर कोशिका में, चाहे वो जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका हो, कोई भी कोशिका हो, प्रत्येक कोशिका के अंदर सब बाहर हर कोशिका में एक लिपिड और प्रोटीन प्लस लिपिड लिपिड और प्रोटीन की बनी एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका कला
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन लिपिड। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर पदार्थों को आने जाने देने का कार्य कोशिका का होता है। किन पर? अर्धपारगम्य क्यों कहते हैं? अर्धपारगम्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर ही रोक देती है। कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, जो कहते हैं वह अर्धपारगम्य या वर्णात्मक झिल्ली, क्योंकि ये कुछ पदार्थों को मतलब चुनाव करके, एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव करके पदार्थों को बाहर या अंदर आने जाने देती है, इसलिए इसको हम अर्धपारगम्य या वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। तो बताया ये आपका लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आवश्यक पदार्थों को बाहर आने जाने देती है। जो लिपिड और प्रोटीन होता है इसमें दो लेयर होती है। किस तरीके से? चित्र आप लोग यहां से बना लें, ऐसे। बाहर जो होती है वो प्रोटीन लेयर होती है। प्रोटीन लेयर होती है। तो बाहर दोनों ओर प्रोटीन लेयर होती है, ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। 20 एंगस्ट्रॉम ये और 20 एंगस्ट्रॉम ये। ठीक, अंदर दो लेयर दो लेयर 35 एंगस्ट्रॉम की आपकी इधर देख लेता हूं, 35 एंगस्ट्रॉम लिपिड की होती है। ये दो लेयर लिपिड की होती है। इस तरह से कोशिका कला की संरचना होती है।
इधर भी बाहर प्रोटीन और नीचे दूसरी साइड भी प्रोटीन होती है 20 एंगस्ट्रोम मोटी परत और बीच में 35 एंगस्ट्रोम की लिपिड की लेयर होती है। इस प्रकार से इस जो ये कोशिका कण होती है इसकी कुल मोटाई 75 एंगस्ट्रोम होती है। 20 20 40 और 35 75 यानी 75। तो 75 एंगस्ट्रोम आपकी मोटाई होती है। इसका डायग्राम आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं ये भी बता दिया मैंने। अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने जाने बाहर देती है और कुछ को नहीं, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है और यही इसका कार्य है कि आवश्यक पदार्थों को बाहर आने जाने देती है। ये इसकी संरचना है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, नोट्स इसके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा पीडीएफ फाइल के रूप में। आप लोग वहां से लिख लीजिएगा, डायग्राम यहां से बना लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आपका जो कोशिका थी हमारी कोशिका या सेल, इसके हमने बहुत सारे भाग देखे, लेकिन अगर हम बात करें इसके दो मुख्य भाग होते हैं। क्या? जीव द्रव्य और कोशिका भित्ति। ठीक है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल। सेल वॉल हम पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ। कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक, और ये साइटोप्लाज्म। कोशिका के दो मुख्य भाग जीव द्रव्य, सेल वॉल। और तीसरा भाग भी इसी में या जो यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हो, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं भी अलग आ जाएंगी। ठीक है, या फिर यहां लिख दो वैक्यूल। ठीक, वैक्यूल। इसके बाद जीव द्रव्य के दो भाग, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्रत्येक कोशिका के अंदर बीच में जो गोल रचना थी वो केंद्रक होती है और कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक और सेल वॉल, ठीक, इन दो चीज को छोड़ करके जो बाकी सारा पदार्थ बचता है कोशिका के अंदर वो सारा क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका के अंदर सारे कोशिकाएं हैं, सभी अलग अलग नाम में लिख रहा, सभी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं। अब सभी कोशिकाओं से मतलब आपका एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जितने भी कोशिकांग है वो सारे कोशिका द्रव्य के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोशिका का
के भाग, ठीक है। जीव द्रव्य, सेल वॉल और वैक्यूल। जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य के केंद्रक को छोड़ दो और सेल वॉल को छोड़ दो, बाकी सारा जो पदार्थ बचता है मटेरियल कोशिका का, वो सारा कोशिका द्रव्य कहलाता है। सारे को मिला के कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो उसमें रस भरा रहता है वो, और जो रस मतलब जो भी तरल पदार्थ होता है वो, और दूसरा आपका क्या, जो आपका सारे कोशिका में है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारी चीजें आपकी कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाएंगी। इतना टॉपिक आज का हमारा पूरा होता है। इतना आपको करना है कि ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो ये चल रहा है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखते रहें, शेयर करते रहें, जिससे स्कूल खुलने पर आपका आगे का काम कराया जा सके। जो ये हो चुका है ये दोबारा ना रिपीट करना, ठीक है।